वरती पहलगाम जीवन मी आहे. तुम्हाला थोडं थांबवतोय अभिजित पाटीलजी. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बोलतायत, आपण थेट जाऊयात. काय म्हणतात मुख्यमंत्री? आता जी काही यादी आमच्याकडे आलेली आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातले 2 हे मृत्युमुखी पडलेले आहेत, काही जखमी देखील आहेत. जी काही तिथे मदत आहे ती तिथलं प्रशासनही करत आहे आणि आम्ही देखील त्यांच्या संपर्कात आहोत. पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारच्या ज्या शक्ती आहेत या शक्तींचा नायनाट हा केल्याशिवाय भारत थांबणार नाही, हा मी विश्वास आहे, आम्हाला विश्वास है. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो पलघर में उसमें टेरर अटैक हुआ है, देखिए इस अटैक की हम बहुत बहुत निंदा करते हैं. जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है. और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है. लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा न भारत रुकेगा. ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है. देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है. हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ये मुझे विश्वास है. मैं स्वयं वहाँ के प्रशासन के साथ संपर्क में हूँ. अभी उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है. उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं. कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो निर्णय है 370 या इसको लेकर देखिए 370 के बाद बहुत समय चला गया. कश्मीर, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, वहाँ टूरिज्म फल फूल रहा है. इसी के चलते जो लोग ये देख नहीं पा रहे, जिनको लगता था कि 370 के बाद ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इतने साल निकल गए और उल्टा जम्मू कश्मीर तो प्रॉस्पर हो रहा है. तो ऐसी ताकतें ये प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकती जो जम्मू कश्मीर की, वो ये प्रयास कर रहे हैं. थैंक यू सर. हे होते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्यांनी स्पष्ट शब्दात या हल्ल्याचा निषेध करतानाच या अशा कोणत्याही प्रयत्नांना भारत किंवा